अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो खेल खेल रहे हैं बिहार के साथ, जात पात, ऊंच नीच, जाति धर्म के नाम पे पूरे समाज को तहस नहस करके रख दिया है। जितने सरकारी संस्थान हैं सब में घूसखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार चरम पे है। लेकिन इनका सिर्फ केवल काम है कुर्सी बचाना। इनको कुर्सी कैसे मिले, इनकी कुर्सी कैसे बची रहे, इनका खेल केवल एक सूत्रीय काम है इनका, केवल कुर्सी, सिर्फ कुर्सी, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अभी की बात है ओबीसी की लड़कियों के लिए हर ब्लॉक में +2 स्कूल खोलने का। मैं तो माननीय सुशासन बाबू से और निकम्मी सरकार से जो 15 साल से बिहार पे राज कर रही है, उनसे कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी जितने विद्यालय हैं क्या वे सुचारू रूप से चल रहे हैं? क्या उसमें सुचारू रूप से पढ़ाई होती है? क्या उसमें सुचारू रूप से सभी विषय के शिक्षक हैं? क्या बच्चों को किताब मिलता है? क्या शिक्षकों को समय से वेतन मिलता है? क्या शिक्षकों के सारे पद जो हैं रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भरपाई होती है? क्या उनके स्थान की पूर्ति कर रहे हैं? क्या एक स्कूल में, एक विद्यालय में हिंदी के 5-5 शिक्षक हैं, संस्कृत के 2-2, 3-3 शिक्षक हैं, वहीं साइंस के शिक्षक नहीं है, मैथ के शिक्षक नहीं है, इंग्लिश के शिक्षक। ये स्थिति है बिहार की। कमोबेश पूरे बिहार की यही दशा है। मैंने बहुत सारे विद्यालयों में घूमा है, देखा है स्थिति। बहाली के नाम पे केवल कमीशनखोरी, कमीशन तय होता है और सारे पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक मिल बांट के खाते हैं। और जितने नहीं पढ़ाने वाले लोग हैं, जिनको शिक्षा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उनकी बहाली हो रही है। वे लोग विद्यालय को चला रहे हैं। समझ लीजिए, सोच लीजिए कि बिहार की शिक्षा की क्या दुर्गति हो रही है। आज से 25 साल 30 साल पहले जो शिक्षा की स्थिति थी, जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल था, आज वह नहीं है। उन विद्यालयों की गरिमा गिर चुकी है, उन विद्यालयों की साख गिर चुकी है, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। कहीं कोई विद्यालय की तरफ देखने भी नहीं जा रहा है। पहले आमजन, गांव के जितने लोग थे, विद्यालय जाया करते थे, देखते थे स्थिति क्या है। शिक्षक समय से आते हैं और समय से विद्यालय में शिक्षक आते थे, और बच्चे भी ग्रामीण परिवेश के जितने बच्चे थे, हम आप सभी उसी विद्यालय से पढ़े हैं। उसी विद्यालय में समय से आते थे और समय से जाते थे। गुरुजनों का सम्मान था, समाज में लोगों का भी सम्मान था, बच्चों का भी सम्मान था। आज स्थिति ठीक उल्टी है। इतनी विकराल समस्या हो गई है, इसकी देन वर्तमान की सरकार है, और इसके लिए दोषी हम और आप भी हैं। सरकार चाहती है कि आमजन, जितने बच्चे हैं आपके वर्तमान और भविष्य, सभी भीखमंगे हो जाए। क्षणिक और निजी स्वार्थ में सबको लगा करके सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है, और हम लोग उसी फेरे में, क्षणिक और निजी स्वार्थ में, साइकिल है, पोशाक है, फ्री का किताब है, खिचड़ी है, इसी के फेरे में पड़ करके हम न अपने वर्तमान की तरफ सोचते हैं, न भविष्य की तरफ सोचते हैं। और इस स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि पूरे बिहार के ग्रामीण परिवेश की शिक्षा जो है इतनी बद से बदतर हो चुकी है
कि अब कहने की जरूरत नहीं है। इतनी बद से बदतर हो गई है कि शायद आपको अंदेशा भी नहीं होगा। अंदेशा होगा भी तो आपको बोलने का साहस नहीं है, आप बोल नहीं सकते हैं। मैं तो इतना चैलेंज कर रहा हूं कि बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की स्कूली शिक्षा व्यवस्था जो है खत्म हो चुकी है, और सरकार चाहती भी है कि ये लोग खत्म हो जाएं, ये लोग पिछलग्गू हो जाएं, ताकि हम मजबूत रहें और हमारे जितने लोग हैं समाज के ठेकेदार बने हुए हैं वे हम लोगों को दूसरे के हाथों बेच दिए हैं, और हम और आप सुनने को तैयार नहीं है, जगने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। ये स्थिति है। क्या ऐसे ही शिक्षा सुधरेगा? क्या ऐसे ही समाज सुधरेगा? जिस दिन आम जन जग जाएंगे, जिस दिन आम जनता जग जाएगी, हम जग जाएंगे, आप जग जाएंगे, उसी दिन से बिहार की स्थिति बेहतर होने लगेगी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमको आपको जगना। और ये निकम्मी सरकार जो है भारत की, ये लोग पानी पी करके और पिछली सरकार को गाली देने का काम करते हैं। हम तो इतना खुला चैलेंज देते हैं कि आप में हिम्मत है, जो शिक्षा की व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था ला करके तो देखिए। उसी सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय खोला, उसी सरकार ने जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय खोला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला, IIT, IIM, ISM धनबाद, BIT मेसरा, एम्स। आज आपने क्या किया? केवल सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है, लोगों को अंधभक्त बनाने का काम किया है। इसके सिवाय आपने कुछ नहीं किया है। महंगाई, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, यही आपने बढ़ाया है, केवल सिर्फ यही बढ़ाया है। बेरोजगारी, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। इस पर किसी को बोलने का समय नहीं है, हमारे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है इन लोगों को। ये स्थिति हो गई है। बड़ी आशा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ 15 साल के शासन से तंग आकर के सुशासन बाबू को हम लोगों ने लाने का काम किया। मन में बहुत विश्वास था कि आएंगे तो जितने बिहार के बंद पड़े चीनी मिल हैं या फैक्ट्रियां हैं, मढ़ौरा का मॉडर्न फैक्ट्री है जो एशिया में जिसको जानता था वो चलेगा, चालू होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश खुशहाल होगा, बिहार खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा। जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे, जब तक हम खुशहाल नहीं होंगे, जब तक आप खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा और अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता करके आगे बढ़ना होगा, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। और ये लोग आपको बरगलाते रहेंगे और अपनी कुर्सी के लिए अपने चाल और चरित्र सब बेच देंगे। ये स्थिति है इन लोगों की, इन लोगों को समझना होगा। और इतने जितने भ्रष्ट हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सबके खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा, तभी देश सुधरेगा, तभी बिहार सुधरेगा। और ये देश बिहार की जनता जो है जब जग जाएगी, और जग ही रही है, जग चुकी है, सिर्फ केवल आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिएगा, जब बिहार की जनता जगती है तो देश जगता है, देश में नया संचार होता है, उसी की जरूरत है। खासकर हाथ जोड़ करके, मैं तो हाथ जोड़ करके सभी युवा भाइयों से विनती करता हूं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचें, ताकि सुंदर समाज का निर्माण किया जा सके।
सुंदर गांव का निर्माण किया जा सके, सुंदर बिहार का निर्माण किया जा सके, सुंदर देश का निर्माण किया जा सके। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर इस नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। मां आप सभी को बल बुद्धि विद्या दे और अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने की शक्ति दे, ताकि देश में एक नया संचार हो, देश में एक युवा क्रांति हो, ताकि देश बदले, बिहार बदले, समाज बदले, गांव बदले। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समाज, वंदे मातरम, जय माता दी।